बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। किसी को खाता पीता या फलता फूलता इज़्ज़त व आबरू से रहता हुआ देखकर दिल में जलना और रंज करना और इसके ज़वाल से खुश होना, इसको हसद कहते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसमें गुनाह भी है। ऐसे शख्स की सारी ज़िंदगी तलखी में गुज़रती है। गर्ज़ है इसकी दुनिया और दीन दोनों बेमज़ा हैं। इसलिए इस आफत से निकलने की बहुत कोशिश करनी चाहिए और इसका हल ये है कि अव्वल ये सोचे कि मेरे हसद करने से मुझी को नुकसान और तकलीफ़ है। इसका क्या नुकसान है? और वो मेरा नुकसान ये है कि मेरी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि हदीस में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है। और वजह इसकी ये है कि हसद करने वाली गोया अल्लाह ताला पर इतराज़ कर रही है कि फ़लाना शख्स इस नेमत के लायक ना था, उसको नेमत क्यों दी। तो यूँ समझो कि तौबा तौबा अल्लाह ताला का मुकाबला करती है, तो कितना बड़ा गुनाह होगा। और तकलीफ़ ज़ाहिरी है कि हमेशा रंजो गम में वो रहती है और जिस पर हसद किया है उसका क्या नुकसान है? वो उसका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि हसद से वो नेमत जाती न रहेगी, बल्कि उसका ये नफ़ा होगा कि उस हसद करने वाली की नेकियां उसके पास से चली जाएंगी। जब ऐसी ऐसी बातें सोच चुको तो फिर ये करो कि अपने दिल पर जबर करके जिस शख्स पर हसद पैदा हुआ है, ज़बान से दूसरों के रूबरू उसकी तारीफ़ और भलाई करो और यूँ कहो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा दे। और अगर उस शख्स से मिलना हो जाए तो उसकी ताज़ीम करे और उसके साथ आजिज़ी से पेश आए। पहले पहले ऐसे बर्ताव से नफ्स को बहुत तकलीफ़ होगी, मगर रफ्ता रफ्ता आसानी हो जाएगी और हसद जाता रहेगा, क्योंकि हसद करने वाला शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमें भी चाहिए कि हम हसद जैसी बुराई से बचें और इस पे अमल करें जो तरीक़ाकार हमने बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।